हरिओम नमस्कार। प्रणाम। जय श्री राम। जय बद्री केदार। मित्रों, पुनः एक बार आपका स्वागत कर रहा हूं। आज का विषय है बुध ग्रह। मित्रों, जन्म कुंडली में बुध ग्रह भी अपनी अहम भूमिका निभाता है। बुध ग्रह वाणी का प्रतिनिधित्व करता है, साथ साथ में लेखा जोखा, गणितज्ञ और हमारी बुद्धि का संचार करने का काम भी बुध ग्रह करता है। हमारे दिमाग में क्या है, उसको किस प्रकार से प्रस्तुत करना है, ये काम भी बुध का ही होता है। और जिसकी कुंडली में बुध अच्छी स्थिति में नहीं है, तो वह अपने दिमाग की बातों को अपनी वाणी पे नहीं ला पाता है। और जिसका बुध ठीक है, यदि उसके दिमाग में कोई अच्छी बात नहीं है, परंतु उसकी वाणी लड़खड़ाती नहीं, अपनी वाणी कहने का इतना सलीका उसके पास होता है कि दूसरे को अपने बस में कर देता है। मित्रों, आज मैं चर्चा करूंगा बुध ग्रह। आपकी कुंडली में बुध ग्रह कहाँ बैठा हुआ है और केवल बुध के सकारात्मक तथ्य किस भाव में बैठ कर के बुध क्या अच्छा करता है। आज बुरे की बात नहीं होगी, केवल अच्छाई की बात होगी। बुध प्रत्येक भाव में कुछ न कुछ अच्छा करता है, तो आप जरूर देखिएगा अपनी कुंडली में बुध कहाँ बैठा हुआ है और क्या आपके साथ भी ऐसा होता है। तो वीडियो प्रारंभ करने से पहले आपसे पुनः निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अंत तक देखें और यदि आपको ठीक लगती हैं तो इस वीडियो को शेयर भी करना है, लाइक और कमेंट भी करना है। तो मित्रों, आओ बुध ग्रह के बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। बुध सबसे पहले लग्न में, जहां पे मैंने एक लिखा है, लग्न भाव है, वहां पर यदि आपका बुध है, लग्न में बुध है, तो ऐसा व्यक्ति सबसे पहले बुद्धिमान होता है। वाणी इसकी कलात्मक होती है, विश्लेषण करने की कला इसमें होती है, तर्क करने की सोच होती है, वाणी इसकी मधुर होती है, चतुर और व्यवहार कुशल भी बुध व्यक्ति को बना देता है। मजाकिया जिसको कहते हैं, मजाक मजाक में ही अपनी वाणी को, अपने शब्दों को दूसरे तक पहुंचाने का काम बुध ग्रह करता है। यदि आपके दूसरे भाव में बुध है तो धन भाव है दूसरा, तो मित्रों धन संचय में कुशलता और कुटुंब का भाव है, बुद्धिमता से लाभ कमाता है और परिवार में सामंजस्य बैठाने का काम भी द्वितीय भाव में बैठ करके बुध करता है। तीसरा भाव पराक्रम का भाव है, तो तीसरे भाव में यदि बुध बैठा हुआ है, ऐसा व्यक्ति लेखक, कला और रचनात्मक काम, और जो पराक्रम करेगा तो आत्मविश्वास से करेगा। आत्मविश्वास से परिपूर्ण ऐसा व्यक्ति होता है जिसका तीसरे भाव में बुध ग्रह बैठा हुआ है। चौथे भाव में बुध है तो ऐसा व्यक्ति अपने से बड़े लोगों का आदर सत्कार करने वाला होता है। बुजुर्ग आदमियों के आशीर्वाद से ऐसा व्यक्ति लाभ एवं सुख भोगता है। वृद्धों की सेवा करने वाला ऐसा व्यक्ति चौथे भाव में बुध करवाता है। पांचवें भाव में मित्रों बुध है तो ऐसे व्यक्ति अच्छी शिक्षा प्राप्त करता है, बुक्स किताबों से प्रेम करने वाला होता है, रचनात्मकता और कला, साथ साथ में शेयर बाजार में रुचि रखने वाला होता है। यदि ऐसा व्यक्ति बाल्यकाल से ही, छोटी कक्षा से ही गणित में रुचि रखे, तो पंचम
भाव का जो बुध होता है व्यक्ति को गणितज्ञ बनाता है और बैंकिंग में विशेष रुचि ऐसे व्यक्ति की होती है। छठवें भाव का बुध जातक को अपनी बुद्धि से, अपनी चतुराई से अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है। प्रतियोगी परीक्षा यदि व्यक्ति दे रहा है तो इतनी चालाकी से इस परीक्षा को देता है कि वहां सफलता प्राप्त कराने का काम भी बुध ग्रह करता है। मित्रों, यदि सप्तम भाव में बुध ग्रह बैठा हुआ है तो ऐसा जो जातक होता है वो गुणी होता है, स्वभाव इसका बड़ा मधुर होता है और अपने मधुर स्वभाव के कारण अपने पार्टनर को और अपने दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाने का कार्य करता है। अष्टम भाव में बुध है तो यह कई जगह दीर्घायु का सूचक होता है। लंबी उम्र का सूचक भी अष्टम भाव में बैठा हुआ बुध कराता है। यदि मित्रों नवम भाव में बुध ग्रह बैठा हुआ है तो जातक बुद्धिमान होता है, साथ साथ में एक विशेष ज्ञान, एक विशेष वस्तु पे, विशेष विषय पे इनको महारत सिद्ध होती है। साथ ही धार्मिक कार्य, धर्म के कार्य, आस्तिक बुद्धि वाला ऐसा व्यक्ति होता है। दसम भाव में यदि बुध है तो ऐसा व्यक्ति व्यवसाय, नौकरी में खूब तरक्की करता है और अपनी वाणी की कला से, अपनी मधुर वाणी की कला से अपने बॉस या अपने सीनियर व्यक्तियों को अपनी ओर आकर्षित करने का काम करता है और अपनी बुद्धिमता से व्यवसाय को आगे बढ़ाने का कार्य करता है। 11वें भाव में यदि बुध ग्रह बैठा हुआ है तो लाभ भाव है, 11वां भाव लाभ भाव माना जाता है। तो ऐसा जातक आय के ऐसे व्यक्ति के जो स्रोत हैं वो एक नहीं दो स्रोत होते हैं। दो जगह से ऐसा व्यक्ति लाभ अर्जित करने का कार्य करता है और जरूर लाभ भाव में यदि बुध ग्रह बैठा हुआ है तो निश्चित है ऐसा व्यक्ति एक ही नहीं, दो नौकरी या नौकरी कर रहा है, नौकरी के साथ साथ व्यवसाय भी करेगा, या व्यवसाय कर रहा है तो एक से अधिक व्यवसाय ऐसा व्यक्ति करने वाला होता है। क्योंकि लाभ भाव में बुध अच्छा फल देता है, अनेक प्रकार के स्रोतों पे कार्य करता है और अनेक प्रकार से लाभ अर्जित ऐसे व्यक्ति के भाग्य में होता है, लाभ ऐसे व्यक्ति को प्राप्त होता है। 12वें भाव का बुध, थोड़ा सा 12वें भाव में बुध अच्छा फल नहीं देता है। एक भाव ऐसा है जहां बुध अपने लिए नहीं सोचता है, व्यय। 12वें भाव का जिसका बुध होता है वो दूसरे को सलाह देता है, अच्छा सलाहकार इसको कह सकते हैं, दूसरे को मंजिल तक पहुंचाने का काम करता है और जिनको मंजिल तक पहुंचाता है वही व्यक्ति बाद में आपका तिरस्कार करता है। तो मित्रों, जिस भी व्यक्ति का 12वें भाव में बुध है वो थोड़ा सा ध्यान रखे कि दूसरे को सलाह कम दें, बेमतलब किसी से या किसी के कार्यों में जाए
और दूसरे को मार्ग देने या गाइड करने की कोशिश कम करें। इससे अंत में आपको तिरस्कार झेलना पड़ता है, अपमान झेलना पड़ता है। तो मित्रों, ये था 12 भाव में बुध ग्रह की स्थिति। अब आप स्वयं अपना निरीक्षण करें कि आपका बुध कहाँ बैठा हुआ है, कैसी स्थिति में है, और क्या इस वीडियो के अनुसार आपका बुध क्या इस प्रकार से फल देता है कि नहीं देता है। ज़रूर निरीक्षण करें। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। कल पुनः किसी नई जानकारी के साथ आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम, जय बद्री केदार।